फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज ला पुलिव के एपिसोड 10 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में लुम्फोन और ताई को टहलते हुए दिखा जाता है, जहाँ पे लुम्फोन ताई से कहता है कि क्या मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक्स ला सकता हूँ। तब पे ताई कहता है कि हाँ बिल्कुल, और ये अच्छा भी होगा। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है ठीक है, मैं जाके ड्रिंक लेकर आता हूँ और आप बेंच पे बैठ कर वेट कीजिए। तो यहाँ पे जो ताई होता है वो जाके बेंच पे बैठ जाता है और जो लुम्फोन होता है वो ताई के लिए ड्रिंक्स लेने चला जाता है। तो यहाँ पे लुम्फोन ताई के लिए ड्रिंक लेकर आता है और ताई के बगल जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि लुम्फोन, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो और कुछ प्रूव करना चाहते हो, वो क्या था। तो फोन कहता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे आपसे क्या कहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि जो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ मुझे उसका जवाब भी मिलेगा या नहीं, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। और यहाँ पे लुम्फोन बहुत ज्यादा सॉरी बोलता है। यहाँ पे ताई स्माइल करता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम किस चीज के बारे में क्या सोच रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो तुम्हें अभी खुद को बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ बोलने के बाद ताई जो था वो सॉफ्ट ड्रिंक पीता है और फिर आसमान की तरफ देखता है। आसमान में हमें बहुत ज्यादा बादल दिखाए जाते हैं। इतने सारे बादल को देखकर यहाँ पे ताई लुम्फोन से कहता है कि लुम्फोन, मुझे लगता है कि बारिश होने वाली है, तो क्या अब हम यहीं से घर चलेंगे। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि हाँ, मैं आपको राइड दे सकता हूँ। तो यहाँ पे ताई कहता है कि जब भी बरसात होती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है और इसलिए मैं तुम्हारे लिए परेशानियां नहीं खड़ी करना चाहता। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। और फिर यहाँ पे ये दोनों ही जाने के लिए अपना अपना बैग सेटअप करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे लुम्फोन की जो वो की चैन होती है वो जमीन पे गिर जाती है और ताई की नजर लुम्फोन की चैन पे पड़ती है। यहाँ पे जब लुम्फोन वो की चैन उठाता है तो ताई उससे कहता है कि लुम्फोन, तुम्हें की चैन कहाँ से मिला। तो यहाँ पे लुम्फोन पूछता है कि क्या आपने पहले भी की चैन देखी है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि जरा मेरे हाथ में देना, मैं इसको पास से देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो की चैन लेता है, उसको बहुत ज्यादा करीब से देखता है। बहुत ज्यादा घूर के देखने के बाद ताई कहता है कि मैं भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं इसी की जैसे एक कीचेन पहले यूज करता था जिसमें मैं अपने घर की चाबियां लगा के रखता था, लेकिन बाद में मुझे कीचेन नहीं मिली। तो लुम्फोन कहता है कि क्या आपने आज से 2 साल पहले किसी ऐसे बच्चे को बचाया था जो कि लगभग गाड़ी से टकराने ही वाला था। लुम्फोन की बात सुनकर ताई अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालता है और उसे पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ पे जो लुम्फोन होता है वो स्कूल जा रहा होता है। वो उसने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे होते हैं और वो नोट्स पढ़ रहा होता है। और उसी टाइम पे जो ताई होता है वो दौड़ता हुआ डैड 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 चिल्लाता अपने पापा के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन उसके डैड वहाँ पे नहीं रुकते और वो सीधे चले जाते हैं। और तभी यहाँ पे ताई की नजर बगल में पड़ती है जहाँ पे एक लड़का जो था अपनी ही धुन में मस्त पढ़ते हुए जा रहा होता है और सामने से एक कार आ रही होती है जो कि लगभग उसे कुचलने ही वाली थी। और ये देखकर ताई दौड़ता हुआ लुम्फोन के पास जाता है और उसको पकड़कर सड़क की मतलब दूसरी साइड पटक देता है और कहता है कि सड़क पे ध्यान से चला करो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा बोलकर वो फिर से डैड डैड करता है अपने फादर के पीछे दौड़ने लगता है। यहाँ पर जब लुम्फोन पलट के देखता है तो उसे ताई का चेहरा नहीं दिखाई देता, लेकिन ताई भागता हुआ उसे दिखाई देता है। या फिर लुम्फोन चिल्ला के कहता है कि रुको, मैंने अभी तक आपको थैंक्स भी नहीं बोला है। लेकिन जब वो मतलब सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे एक की चैन पड़ी हुई होती है। लुम्फोन उस की चैन को उठाता है और उसे बहुत ज्यादा घूर घूर के देखता है और उस की चैन को अपने पास रख लेता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान में बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही होती हैं और बारिश होने लगती है। यहाँ पे ताई और लुम्फोन दोनों लोग एक दूसरे का बस चेहरा ही देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब बारिश होने लगती है तो ताई जो था अपने जेब से स्टिकी नोट और पेन निकालता है और उस पर लिखता है कि बारिश हो रही है और इसीलिए अब मुझे घर जाना है। और ये बोलकर वो नोट जो था वो लुम्फोन को दे देता है और लुम्फोन को नोट देने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ताई थोड़ा सा आगे बढ़ता है लुम्फोन चिल्ला के कहता है कि पी ताई, और तभी यहाँ पे इन दोनों की शक्तियां जागृत हो जाती हैं और सैंग ताई को लुम्फोन की आवाज सुनाई पड़ती है। बारिश में लुम्फोन की आवाज सुनकर ताई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ के लुम्फोन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि क्या अभी अभी तुमने मुझे आवाज लगाई। तो लुम्फोन कहता है कि हाँ, और मैं भी आपका सोलमेट हूँ। और ऐसा बोलकर लुम्फोन जो था एक स्टाइल में ताई की तरफ बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे जब लुम्फोन ताई के पास पहुंचता है तो ताई लुम्फोन से कहता है लुम्फोन, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि और इतना ही नहीं, आप मेरे पहले प्यार भी हैं। और इतना बोलकर लुम्फोन जो होता है वो ताई को बहुत प्यार से एक किस करता है। लुम्फोन के सडनली किस करने से ताई बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि पी ताई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी वहाँ पे पैट की एंट्री होती है और पैट जो था वो लुम्फोन को बहुत ज्यादा धोने लगता है। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बॉयफ्रेंड को टच करने की, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। यहाँ पर ताई चिल्ला चिल्लाकर बार बार पैट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पैट कंटिन्यू लुम्फोन को मारे जा रहा होता है और कहता है कि तुम जानते हो ना सैंग ताई मेरा बॉयफ्रेंड है, तुमने उसे टच कैसे किया। तो ताई पैट के पास जाता है, कहता है कि पैट रुको बस बहुत हो गया। लेकिन यहाँ पे पैट इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो ताई को पुश करता है और ताई दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि आप जानते हो ना कि मैं भी उसका सोलमेट हूँ, क्या आप नहीं जानते। तो पैट गुस्से में चिल्लाता है, कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, सैंग ताई का बॉयफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और उसका सोलमेट भी सिर्फ मैं ही हूँ। यहाँ पे सैंग ताई चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि पैट रुक जाओ, पैट मैं बोल रहा हूँ रुक जाओ। और यहाँ पे पैट कंटिन्यू लुम्फोन को मार रहा होता है, कहता है कि सैंग ताई मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं सिर्फ उसका सोलमेट हूँ, इस बात को तुम हमेशा याद रखना, ठीक है। और बहुत ज्यादा मारे जा रहा होता है। तो ताई बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है कि बस बहुत हो गया, रुक जाओ। लेकिन जब ये लोग नहीं रुकते तो ताई जो अपना सर जमीन पे पटकने लगता है और बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला के कहता है कि ये वाहियात भाग गया, अब मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं चाहता, प्लीज रुक जाओ। ताई के ऐसे चिल्लाते एक जोर की रोशनी होती है और सबकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और सभी का बहरापन खत्म हो जाता है और सब नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। और फिर यहाँ पे
पे ताई को बारिश की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये सुनकर ताई बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका हियरिंग लॉस दूर हो गया है। और ये सारी बातें सब लोगों को पता चल जाती हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि सडनली क्या हो गया। ताई एक बेजान पुतले की जैसे उस जगह से उठता है और बिना किसी से कुछ कहे सीधा वहां से जाने लगता है। और यहाँ पे पैट जो होता है वो ताई के पीछे ताई रुक जाओ, ताई ताई ऐसे चिल्लाते हुए भाग रहा होता है। तो यहाँ पे पैट जो होता है ताई का हाथ जोर से पकड़ता है, उसे अपनी तरफ पुश करता है, सॉरी पुल करता है और कहता है कि ताई मुझसे बात करो। तो फिर ताई कहता है कि पैट मुझे दुख रहा है। तो यहाँ पे पैट जो होता है वो ताई का हाथ छोड़ता है और बहुत ज्यादा उसको सॉरी वारी बोल रहा होता है कि ताई मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। ताई मैं नहीं जानता कि हमारी सोलमेट वाली चीजों के साथ क्या हो रहा है और मुझे सच में इसकी कोई परवाह भी नहीं है। मैं बस तुम्हारी मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हें पहले लुम्फोन ने किस किया था, है ना? ताई जवाब दो, मैं ये तुमसे सुनना चाहता हूँ, तुमने मुझे चूज किया या उसे? तुम हम दोनों में से किसे चूज करते हो? यहाँ पे ताई कहता है कि पैट तुम क्या पूछ रहे हो, ये मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। पे पैट चिल्ला के कहता है कि नहीं तुम समझ सकते हो, ये सवाल हमेशा से मेरे दिमाग में घूम रहा है, ये सवाल कब से मेरे दिमाग में घूम रहा है, ताई मुझे जवाब दो। पे ताई चिल्ला के कहता है कि क्या मुझे अभी भी चूज करना होगा? हाँ तुम ये बात पहले से जानते हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। पे पैट कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ कि तुमने आज मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला ताई? यहाँ पे ताई चिल्ला के कहता है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम बहुत ज्यादा सोचो, देखो तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या बोला और तुम क्या कर रहे हो, जरा देखो खुद को, क्या अभी भी तुम हमारे रिलेशनशिप पे भरोसा करते हो? तो यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ मैं भरोसा करता हूँ, मैं हमेशा से ही भरोसा करता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर तुम हो जो कि चीजों को इमेजिन कर रहे हो, जरा मेरी तरफ देखो और तुम मुझे बताओ कि तुमने किसे चूज किया। तो यहाँ पे ताई कहता है कि पैट मुझे ऐसा लगता है कि तुमको घर जाना चाहिए क्योंकि तुम वो पैट नहीं हो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पैट कहता है कि इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है ताई, ये कह देना कि तुमने मुझे चूज किया है, ये उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है ताई, और या फिर तुमने उसको चूज किया है। पैट के इतना बोलने पे भी यहाँ पे ताई कुछ नहीं बोलता। तो पैट चिल्ला के कहता है कि देखो ताई अब चीजें यहाँ तक आ गई हैं, क्या अब भी तुम कुछ भी नहीं बोलोगे? तो ताई कहता है कि मैं अभी जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ या मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम उसे बिल्कुल भी नहीं समझोगे पैट। तो पैट कहता है कि लेकिन मैं उसे कैसे समझ सकता हूँ अगर तुम उसे कहोगे ही नहीं तो? ताई कहता है कि पैट मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज तुम घर चले जाओ, मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने अभी कुछ कह दिया तो ये सारी चीजों को और भी ज्यादा खराब कर देगा। तो पैट चिल्ला के कहता है कि ताई ये बोल दो, कह दो कि तुमने मुझे चूज किया है, ये कह दो ताई। तो ताई कहता है कि मुझे माफ कर देना, आई एम सॉरी पैट, और ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। ताई के जाने के बाद यहाँ पे पैट बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि क्या मुझे चूज करना इतना ज्यादा मुश्किल है ताई? फिर हमें लुम्फोन और ताइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ताई लुम्फोन से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है लुम्फोन, तुमने भी जो कुछ भी कहा उसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि जैसा कि मैंने कहा मैं बरसात के समय में तुम्हारे भाई ताई की आवाज सुन सकता हूँ और ये सब कुछ तब से हो रहा है जब हम कैंप गए थे। तो यहाँ पे ताइन कह रहा है कि तुम बहुत बड़े वाले झूठे हो, मैं अभी बोल रहा हूँ और तुम मेरी बातें सुन सकते हो। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं अभी बस आवाजें सुन पा रहा हूँ जैसे कि पैट और सैंकताई सुनते हैं। तो यहाँ पे ताइन चिल्ला के कहता है कि क्या ये कभी पॉसिबल भी है? तुम कह रहे हो कि मेरे भाई के 2 सोलमेट्स हैं, क्या तुम पागल वागल हो गए हो? तो लुम्फोन कहता है कि मुझे नहीं पता। तो ये सुनकर ताइन और ज्यादा गुस्सा होता है, वो लुम्फोन को कलर पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुमने अभी ये कहा और अब तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जानते? और फिर ताइन गुस्से से लुम्फोन को छोड़ देता है। तो यहाँ पे लुम्फोन कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो यहाँ पे ताइन कहता है कि माफ कर दूं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे भाई को अकेला छोड़ दो। तो फिर लुम्फोन कहता है कि मैं तो बस कुछ प्रूफ करना चाहता था। तो यहाँ पे ताइन चिल्ला के कहता है कि तुम क्या प्रूफ करना चाहते थे? हाँ क्या तुम ये प्रूफ करना चाहते थे कि पैट और मेरे भाई दोनों एक दूसरे को डिजर्व नहीं करते? तुम्हें खुद पे शर्म आनी चाहिए, यू आर सीरियसली अ जर्क। तो फिर लुम्फोन कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं अभी कितना ज्यादा हर्ट हूँ? हाँ और तुम अभी भी मुझसे ये सब कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो फिर ताइन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ गधे, और मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि तुम भी बिल्कुल सेम फील करते हो, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बोलकर ताइन बहुत ज्यादा हर्ट होता हुआ वहां से लुम्फोन को अकेला छोड़कर चला जाता है और यहाँ पे लुम्फोन अकेले खड़े होकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ताई को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे पर बैठकर रो रहा होता है और कहता है कि डियोर ये बहुत ज्यादा अजीब है, मैं अपने हियरिंग लॉस को बहुत ज्यादा समय से दूर करना चाहता था, लेकिन आज जब ये दूर हो गई है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। और फिर वो पास्ट का वो सीन याद करता है जहाँ पे उसने पैट को चिल्ला के बोला होता है कि क्या मुझे अभी भी किसी को चूज करना होगा? हाँ तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये सब सोचकर ताई बहुत ज्यादा फूट फूट के रो रहा होता है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और बहुत ज्यादा रो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पैट को उसके घर पे दिखा जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ड्रीम आती है और उसके पास बैठती है और वो पैट को ड्रिंक करने से रोकती है और कहती है कि पैट तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया, अब बस करो। लेकिन यहाँ पे पैट ड्रीम की बात नहीं मानता और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लुम्फोन को दिखा जाता है जो कि अपने बेड पे बैठकर बहुत ज्यादा सैड होके पास्ट के उस मोमेंट के बारे में
सोच रहा होता है, जहाँ पे ताई ने उससे कहा होता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ गधे, और मुझे लगा था कि तुमको भी बिल्कुल मेरे जैसा ही फील होता है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुम्फोन ये सब सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा सैड होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ताइन को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और बहुत ज़्यादा सैड होकर वो पास्ट के उस मोमेंट के बारे में सोच रहा होता है, और वो उस सीन को याद करता है जहाँ पे लुम्फोन ने उसके भाई ताई को किस किया होता है, और उसके बाद मतलब ताइन ने लुम्फोन को जर्क बोला हुआ होता है, और उसके बाद लुम्फोन जो था वो ताइन से कहता है कि तुम अभी भी मुझे ही चिल्ला रहे हो, क्या तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा हर्ट हूँ? हाँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरा दिल किससे पसंद करता है। ताइन ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा सैड होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। हमें इन चारों को एक ही फ्रेम में दिखाया जाता है, चारों ही बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। इन चारों में किसी की भी गलती नहीं होती है मेन तरीके से, अगर देखा जाए तो इसमें सारी की सारी गलती स्क्रीन राइटर की है जिसने इस तरह की स्क्रिप्ट बनाई। नेक्स्ट सीन में पैट को दिखाया जाता है जो कि ताई का दरवाजा खटखटा रहा होता है और कहता है कि ताई क्या तुम अंदर हो? ताई प्लीज दरवाजा खोलो। तो यहाँ पे सैंग ताई दरवाजा ओपन करता है और पैट की इस कंडीशन को देख के कहता है पैट क्या तुम ड्रंक हो? तो पे पैट कहता है कि नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैंने बस थोड़ा सा ड्रंक किया है, मैं भी बस तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ताई कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी बात कर सकते हो? तो यहाँ पे पैट कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा शांत हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अगर तुम अभी भी जिद करते हो तो ठीक है बातें करो। तो यहाँ पे पैट जो होता है वो ताई के रूम के अंदर जाता है और कहता है कि ताई मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी अगर मेरी किसी भी बात से तुमको ऐसा लग रहा हो कि हमारा रिलेशनशिप कमज़ोर पड़ रहा है। तो मैं बस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों अचानक से हमारा हियरिंग लॉस चला गया है और ये ऐसा है जैसे कि हमारी सोलमेट वाली चीज़ें भी चली गई हों। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे विज्ञान है या वो सो कॉल्ड डेस्टिनी, जो कुछ भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारे चिल्लाने के बाद हुआ है। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो ना ताई? तो यहाँ पे ताई कहता है कि एग्जैक्टली यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं अभी तुमसे बात करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे पैट कहता है लेकिन अभी नहीं तो कब ताई? हाँ बताओ, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे ताई कहता है कि तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं ये कहूँ? तो यहाँ पे पैट कहता है कि मैं बस तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूँ, तुम मुझे चूज करो या ना करो, मैं इस चीज़ को सह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं सह सकता तो वो है तुम्हारी ये चुप्पी। तो यहाँ पे ताई कहता है कि अगर तुम मेरी साइलेंस को नहीं समझ सकते तो तुम मेरे शब्दों को भी नहीं समझ पाओगे। ताई की ये बात सुनकर पैट गुस्से में दरवाजे पे अपना हाथ जोर से मारता है और कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? मुझे बस मुझे बताओ कि तुमने किसे चूज किया है, क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? तो यहाँ पे ताई कहता है पैट हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो। यहाँ पे पैट चिल्ला के कहता है कि ऐसे से क्या? हाँ ऐसे से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मुझे हमेशा ऐसे बन के रहना होगा जिससे तुम हमेशा प्यार कर सको? हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और या फिर मुझे लूफॉन के जैसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे बस ऐसा फील हो रहा है कि हम अभी चीज़ों को फिगर आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पैट गुस्से में कहता है ठीक है जैसा कि तुमने कहा, चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। पैट की ये बात सुनकर ताई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और लगभग वो रोने वाला होता है। तभी यहाँ पे पैट को भी समझ में आता है कि एक्चुअली उसने क्या कहा, और वो बहुत ज़्यादा शांत होकर बोलता है ताई देखो मेरी बात सुनो। तभी यहाँ पे ताई कहता है कि थैंक यू पैट, जितने भी समय मैं तुम्हारे साथ रहा मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, लेकिन पैट अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। और सब बोलकर ताई जो तो वो पैट को रूम से बाहर निकालने लगता है और यहाँ पे पैट चिल्ला रहा होता है कि ताई ताई मेरी बात सुनो, ताई आई एम सॉरी, ताई मेरी बात सुनो, ताई मुझे माफ़ कर दो, ताई मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे ताई उसकी बात नहीं सुनता और उसको रूम से बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर देता है और बहुत ज़्यादा रोने लगता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से पैट चिल्ला रहा होता है कि ताई मुझे माफ़ कर दो, ताई मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक हूँ, ताई दरवाज़ा खोलो, ताई प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। लेकिन यहाँ पे ताई बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और सडनली वो अपने पास्ट के उस मोमेंट को याद करता है जब उसके मॉम डैड ने डिवोर्स लिया होता है, और ताई बहुत ज़्यादा रोता वो वापस अपने कमरे में आता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बैठ के रो रहा होता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताई उसी दिन के तरीके आज भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। दूसरी तरफ पैट दरवाज़ा पीट रहा होता है, कहता है कि ताई दरवाज़ा खोलो प्लीज़, ताई मुझे माफ़ कर दो, ताई दरवाज़ा खोलो ताई। लेकिन सैंगताई दरवाज़ा नहीं खोलता और पैट को जब लग जाता है कि सैंगताई दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो भी दरवाजे के मतलब पास बैठ कर बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और एक बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सा गाना बज रहा होता है। सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो। इस एपिसोड के बस इस सीरीज़ के बस 2 ही एपिसोड बचे हुए हैं और लगभग ये सीरीज़ खत्म ही होने वाली है। अभी तक तो मुझे सिर्फ बच्चे परेशान करते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी वाले भी परेशान करने लगे हैं क्योंकि 10 तारीख से मेरे एग्जामिनेशंस हैं। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे थाई बेल सीरीज़ों से रिलेटेड रील्स बनाना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे वहाँ पे भी सपोर्ट करेंगे। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करूँगा।